Hello, dear student. I hope all of you are fine and regularly watching your videos. And from August 1, you guys already start the live session class. Okay, now your class load is just increased. So इसके लिए तुम लोग डीमोटिवेट मत होना कि थोड़ा बहुत हमने क्लास रूटीन चेंज किया हुआ है. So we try to solve every doubts of yours. So contact with us if you have any issues, any problem with the particular subject. Okay. Earlier we are discussing the complex number. Complex का जो conjugate था वो discuss कर रहे थे earlier session. So in today's class I am going to discuss the modulus of complex number, its property and few more numericals on the application of that property. वो जो property डिस्कस करूँगा उससे उससे अप्लाई करके उस properties को अप्लाई करके हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट टू वॉच टिल द एंड मिनट्स. ओके Okay, let's start our class. Modulus of a complex number. So modulus क्या होता है? Modulus तो पहले ही सिंबल मिला चुका होगा. ये सिंबल सिग्निफाई द मॉडुलस. ये मॉडुलस का सिंबल होता है. You already know. क्लास 9 या 10 में मिल चुका होगा मॉडुलस. अब कम्प्लेक्स में मॉडुलस क्या होता है? सपोज z इक्वल टू a प्लस आई वी एक कम्प्लेक्स नंबर है. इसका मॉडुलस होगा तुम्हारा मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. इट बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मॉडुलस का वैल्यू दैट इज यू कैन राइट रियल पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा मॉडुलस. तो मॉडुलस तो सबको पता ही है. मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों में यहाँ देखो स्क्वायर आ गया. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ. सपोज z इक्वल टू 3 प्लस 4i. इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z विल बी रियल पार्ट 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16, दैट इज 25. ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z 5. बहुत ही सिंपल है. और निकाल सकते हो 2 प्लस आई. सपोज z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. इट बिकम 2 स्क्वायर मीन्स 4, 1 स्क्वायर मीन्स 1. सो 4 प्लस 1 5. सो रूट ओवर. बहुत ही आसान है, सबसे इजी है ये वाला मॉडुलस निकालना. एक दो क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ. वो मोर फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1 ए होमवर्क है, ट्राई इट एट योर होम. z इक्वल टू 3 प्लस 4i बाई 2 प्लस आई. इसको पहले a प्लस आई वी में कन्वर्ट करना, उसके बाद यू कैन ओनली फाइंड द मॉडुलस ऑफ z. z इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 2i. ये दो ही ट्राई करना, और एक कर सकते हो √3i प्लस
4 इंटू 2 माइनस आई। इसका भी ट्राई कर लेना, आसान सा सवाल है। ऑल द न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इजी, सो यू कैन इजीली डू देम। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज दिख रहा है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अब मॉडुलस का प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है मॉडुलस का। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं ना। पहला प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ जेड। सपोज मॉडुलस ऑफ जेड 0 मिला तुम्हें तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर विल बिकम 0। इफ एंड इफ द सिंबल सिग्निफाई इफ एंड इफ बोथ साइड में कंडीशन करेक्ट है। सपोज कहीं पर जेड का वैल्यू 0 है, मतलब 0 प्लस आई इंटू 0, तो जेड 0 हो गया तो उसका मॉडुलस 0 होगा। और कहीं पर मॉडुलस 0 है, डेट मीन्स योर complex will be 0, that is real part and imaginary part, both part are equal to 0। ये भी लिख सकते हो, RE of Z equal to IM imaginary of Z equal to 0। दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Let's come to the second property। सेकेंड में क्या है, मॉडुलस ऑफ Z equal to Z वर्ग का मॉडुलस। और मॉडुलस ऑफ माइनस जेड इक्वल टू माइनस जेड का मॉडुलस। ये दोनों सेम होता है। जस्ट एग्जांपल देता हूँ, सपोज जेड इक्वल टू ए प्लस आई वी, तो जेड बार क्या हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस आई वी। अब इसका मॉडुलस निकालो, मॉडुलस ऑफ जेड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड, इसका हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, सो इट वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दोनों क्या हो गया, दोनों का मॉडुलस जेड बार का मॉडुलस सेम हो गया। सो यू कैन से दैट। अब आता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे जगह पे ये क्या होता है यूज होता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। मैं वही जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लेके दिखा देता हूँ। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस ऑफ आई बी, ऑलरेडी सिखाया तुम लोगों को। सो जेड बार क्या हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या दिखाना है, जेड इंटू जेड बार। अब जेड इंटू जेड बार मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जेड इंटू जेड बार। हमने ले लिया था लेट, क्या हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, that it become a square plus b square because I square equal to -1। so we got this। और मॉडुलस z हमें मिला इतना, तो मॉडुलस z का that implies मॉडुलस z का स्क्वायर कितना मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो a वाला और a वाला सेम आ रहा है, therefore z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर। सो हो गया, प्रूफ भी हो गया साथ में। अब प्रॉपर्टी 4 देखो, चौथा प्रॉपर्टी देख लो, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। ये हो गया।
आसानी से दो कम्प्लेक्स नंबर ले लो, प्रूव कर सकते हो। मैं करूँगा नहीं इतना। 5 या डिवाइड हो तब भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता Z1 का मॉडुलस बाय Z2 का मॉडुलस। प्रॉपर्टी नंबर 6, Z1 प्लस Z2। मैंने नंबरिंग खुद से दे दिया, ऐसा नहीं बुक से कुछ नंबर उल्टा उल्टा मिल सकता है, तो दिक्कत मतलब कन्फ्यूजन मत होना। जस्ट हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इसका क्या होता है Z1 प्लस Z2। 7 Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर होता है तुम्हारा Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस RE ऑफ Z1 Z2 का बार, डेट इज कंजुगेट। प्रूव कर लो, किसी भी एग्जांपल ले लो। Z1 इक्वल टू A प्लस आई बी, Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी, यू कैन इजीली प्रूव। अब तो सब पता ही है, RE ऑफ रियल पार्ट बार होता है मतलब कंजुगेट, आई के आगे नेगेटिव लगा देना। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार। सेम है, जस्ट यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 8। ये सर प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, और भी प्रॉपर्टी है, तो जब न्यूमेरिकल आएगा प्रॉपर्टी के जैसे अप्लाई करेंगे तब भी डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगी। और एक है ट्रायंगल इनइक्वालिटी करके एक है, मैंने जो ए इक्वल दिखाया था ना, ये एक्चुअल में ये इक्वल नहीं होता, लेस देन इक्वल होता है। ये वाला Z1 प्लस Z2 का बार लेस देन इक्वल Z1 प्लस Z2, इसका प्रूफ दिखाता है। यही है हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसको ही ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी उसका प्रूफ देखेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी मीन्स Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल Z1 प्लस Z2। इसका प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ कैसे करते हैं एक बार देख लो। Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू, अब ए वाला प्रॉपर्टी लगा दूंगा, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। ये भी एक प्रॉपर्टी है। Z1 प्लस Z2, अब क्या करूँगा, इस कंजुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा क्योंकि वो कंजुगेट का प्रॉपर्टी है Z2 बार। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। ये वाला फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करो, क्या हो जाएगा Z1 Z2 बार मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस ये वाला भी क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस ये रह जाएगा Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। दैट इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर
ये वाला जो टर्म है इसको देखो Z1 Z2 बार प्लस इसको लिख सकते हो हम Z1 Z2 का बार उसका होल बार। तब क्या हो जाएगा, ये Z2 पे जो बार था ना वो निकाल जाएगा, Z1 पे बार रहेगा। और Z1 मैं लिख के देता हूँ Z2 बार 2 है प्लस इसको लिखेंगे हम Z2 Z1, इस पे बार लगा दो होल बार। अब इस पे बार आ जाएगा, प्रॉपर्टी है Z2 बार Z ऑफ बार होल बार इक्वल टू Z। इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, इन दोनों का समेशन आ जाएगा। टू टाइम्स ऑफ RE आ जाएगा तुम्हारा Z1 Z2 का बार, इसका 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट विच इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 बार Z2 बार। टू टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2। अभी भी प्रॉपर्टी मिला था, मॉडुलस को बार जो होता है और उसका सेम होता है, ये फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी है। सेकंड वाला प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ Z और उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है। सो उसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं आसानी से। सो ये वाला देखो राइट साइड में क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर हो गया। Therefore Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, ये वाला क्या हो जाएगा हमेशा, इसका Z1 प्लस Z2 इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ये हो गया हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। Let's see the question. Find the conjugate and modulus of the complex number Z equal to 7 minus 24i. क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। फर्स्ट मैं कंजुगेट निकालने को जा रहा हूँ, कंजुगेट of Z, that is Z bar into 7 minus 24i, इसका होल बार हो जाएगा। इसका जो साइन है जस्ट ऐसे हो जाएगा 7 प्लस 24i हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब निकालेंगे क्या, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ Z, that is मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस माइनस 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या होता है 49 एंड 24 स्क्वायर होता है 576। उसका प्लस करो तो 625 आ जाएगा, डेट इज 25। और फाइनल रिजल्ट इज 25। ये हो गया मॉडुलस। आसान सा सवाल था। अब और एक क्वेश्चन देखो, इफ x प्लस वाई इक्वल टू दिस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी, प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर हम थोड़ा मतलब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट यूज़ करेंगे, उससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लो। इट इज़ गिवन दैट x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट
ए प्लस आई वी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी। तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, मैंने सपोज कंजुगेट ले लिया फर्स्ट का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कंजुगेट लग जाएगा, डेट इज़ a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी। ये था कंजुगेट का प्रॉपर्टी। हो गया दोनों। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने दोनों साइड में क्या ले लिया, कंजुगेट ले लिया। आफ्टर टेकिंग कंजुगेट नाउ मल्टीप्लाई दिस टू, ऐसे मल्टीप्लाई करो, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ये होगा लेफ्ट साइड। राइट साइड में हो जाएगा द रूट ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इंटू द रूट ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब देखो अंडर रूट में ए से लिख सकते हैं, ए प्लस आई वी इंटू ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। अब इसका भी हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्यों होगा, क्योंकि आई स्क्वायर टर्म माइनस 1 होता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। सो अब क्या चाहिए था हमें, देखो क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस साइड में रूट था, सो रूट को हटा दो, सिंपल। इस साइड में ये वाला रूट था, रूट को हटा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, विच वी नीड टू प्रूव। यही था हमें प्रूव करना। सो प्रूव्ड। बहुत ही आसान सा सवाल था। आई होप एवरीवन गेट इट। So similar type of questions, there's a homework for you. Same type of questions I'm giving you as homework. If a plus iv divided by c plus id equal to x plus iy, show that a square plus b square by c square plus d square equal to x square plus y square। ये भी क्वेश्चन कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल।